यूके से ताज़ा तरीन खबर असाइलम करने वालों के हवाले से नई तब्दीलियां सामने आ गई हैं। यूके में जाकर पेपर हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो इस यूके की हुकूमत ने असाइलम और पनाहगज़ीन यूके से बड़ी तब्दीलियां सामने आ गई। ख़ास तौर पर जो लोग वहां जाके असाइलम करते थे, पेपर हासिल करते थे, फिर फैमिली को बुलाते थे, अब ऐसा नामुमकिन दिखाई दे रहा है। जल्दी से मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ। यूके की जो वज़ीर दाखिला शबाना महमूद हैं, उन्होंने असम्बली में एक मसवदा पेश कर दिया है और होम ऑफिस की वेबसाइट पर भी उसको लगा दिया गया है। वो ये है कि अब अगर यूके जाके कोई असाइलम अप्लाई करेगा तो उसको वहाँ की शहरियत हासिल करने के लिए 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यूके में फैमिली बुलाने के लिए आपको शो करना होगा, जिस तरह एक आम वहाँ पर जो सिटीज़न है वो करता है कि जी आपकी कितनी सैलरी है और कितनी आपको इंग्लिश आती है। इसके साथ साथ ये भी नई तब्दीलियाँ आई हैं कि जो यूके में लोग जाते थे वहाँ जाके असाइलम करके 5 साल का कार्ड लेते थे आरजी रेजिडेंसी, अब उसको 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दिया गया है। और इन 2.5 सालों में भी जायजा लिया जाएगा आज सिरे नो के अब 2.5 साल इसको यूके में हो गए हैं, तो जिस मुल्क से ये बंदा आया है वहां जाके वहां के हालात का पता किया जाएगा कि वहां अब हालात कैसे हैं, क्या इसको वापस भेजा जाए तो हालात ठीक हैं। जैसा कि अफगानिस्तान में जो है ना वो नेटो के दौरान वो जो जंग लगी थी अमेरिका की, तो उस वक्त बहुत सारे अफगान पनाहगज़ीन यूके जाके स्टेटस लिया था, लेकिन अब अफगानिस्तान के हालात ठीक है तो ऐसे लोगों को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी जो है ना वो नई अपडेट्स आई हैं। जो लोग पाकिस्तानी यूके में जाके असाइलम करते थे तो पहले उसको छुपाया जाता था, यानी कि जो यूके की हुकूमत है वो मुतलका मुल्क को नहीं बताती थी कि जी आपका किसी शहरी जो है ना वो आके तो असाइलम अप्लाई किया है। अब वो इनको बताएगी कि जी आपका बंदा जो है ना यूके में आया है और उसने यहाँ पे आके असाइलम किया है, अदारों के खिलाफ बात कर रहा है, अदारों को ब्लेम कर रहा है कि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे। तो अब जनाब हुकूमतें आपस में ये डाटा भी शेयर करेंगी और इससे ना सिर्फ ये है कि जो बंदा वहाँ जाके अपने मुल्क के खिलाफ बातें करके असाइलम लेने की कोशिश करेगा उसका भी पर्दा चाक हो जाएगा, हुकूमतों को पता चल जाएगा। इसके साथ साथ उसको वहाँ पर अगर उसका केस रिजेक्ट हो जाता है तो उसको वहाँ पर सिर्फ एक अपील का हक दिया जाएगा, ज़्यादा अपीलों का हक ख़त्म कर दिया गया है। जैसा कि पहले लोग करते थे, केस अप्लाई किया और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर कभी अदालतों में चले गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको असाइलम अप्लाई करना है, देन आप अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फिर वहाँ पर अपील करनी है सिर्फ एक। तो ये भी एक नई सख्ती है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि वहाँ पर जब जाते हैं, ख़ास तौर पर फ्रांस और दूसरे मुल्कों से छोटी किश्तियों के ज़रिए, इसका मकसद है कि यानी कि जो नई सख्तियाँ कि इन लोगों को रोकना, ये हमारे मुल्कों में ना आए। तो ये खबर एक तहलका खेज़ है, क्योंकि अब जिन लोगों को वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि मिल भी चुकी है, फिर भी उनकी दरख्वास्तों को, उनके केसेस को आज सिरे नौ देखा जाएगा और अगर उनके मुल्कों के हालात ठीक होंगे तो उनकी नेशनैलिटी को या उनके जो पेपर्स बने हुए उनको कैंसिल करके उनको उनके वापस मुल्कों में भेजा जाएगा। तो ये जो 5 स्टार होटल्स में इनको रखा जाता था, काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी असाइलम सीकर को और घर बैठे खर्चा दिया जाता, इसको भी जनाब अब वो चेंज कर रहे हैं और अब ऐसा नहीं होगा।